किसी ने एक सवाल किया कि जो वसवसे शैतान दिल में डालता है जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जो इंसान खुद से ना सोचे, सोचा करे, उसके दिमाग में थॉट्स आए तो वो ये वसवसे किसी को बताए तो क्या उस पर गुनाह होगा? ये मक्का में भी या दूसरी जगह भी इसका क्या रूल होगा? देखिए, ख्यालात और वसवसे में डिफरेंस होता है। मैंने जो कहा कि ख्यालात लाना बुरे दिल में, बुरी प्लानिंग करना, मक्का के अंदर करेगा, हरम के अंदर करेगा तो गुनाहगार। वसवसे ये बुरे ख्यालात ही होते हैं, लेकिन वसवसे वो बुरे ख्याल है जो आ जाते हैं और बुरे ख्यालात वो ख्याल है जो आप लाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है। वसवसे आप लाते नहीं कभी भी, इसलिए बुरे ख्यालात और वसवसे को अलग लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने कॉमन बोल दिया जब लेक्चर में। तो वसवसे वो बुरे ख्यालात है जिसको आप लाते नहीं हैं। ये अल्लाह के बारे में भी आ सकते हैं, ये रसूल के बारे में आ सकते हैं, ये कुरान के बारे में आ सकते हैं, ये दूसरे मोमिन के बारे में आ सकते हैं, ये बीवी के बारे में शक के कुछ उसमें आते हैं, कहीं पता नहीं ऐसी वैसी तो नहीं है, ये औलाद के बारे में आ सकते हैं, मेरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, वैसे नहीं, वैसे ये करती, मेरे पीछे प्लानिंग करती, किसी के बारे में आ सकती है। ये बुरे ख्यालात हैं जो शैतान डालता है। ये ख्यालात इंशाअल्लाह हरम में भी आए तो कोई मसला नहीं, ये ख्यालात आपको हरम के अलावा भी आए तो इंशाअल्लाह कोई मसला। समझ रहे आप? इसका कोई मसला नहीं है, इसमें अल्लाह ताला आपकी पकड़ नहीं करेगा। ठीक है? जो ख्यालात आप लाएंगे, समझे, मक्का से निकलते हो तब हम क्या करेंगे, 20 रियाल टिका देंगे उसको हाथ में, तो फिर अपना पार्सल वो डाल देंगे। ये रिश्वत का प्लानिंग कर रहे हैं आप। होता है ना, लोग जब वापस आते हैं ना तो फ्लाइट्स में लोगों को रिश्वत दे के बैग अंदर डालने लगा था। आप हरम में प्लान कर रहे कि रिश्वत देने की, हलाल नहीं, तो आपने लाना है ख्याल। बस आपको रिश्वत देने के वसवसे आते, समझो आपको कहीं भी किसी ऑफिसर को देख वसवसे आते, इसको बहुत रिश्वत देना, ये वसवसे है, इसका अल्लाह पकड़ नहीं करे। लाए आपने ख्याल बुरा, तो बुरे ख्याल आना जिसको वसवसे कहते हैं, ये कहीं भी इंशाल्लाह आप पकड़ नहीं, चूँकि आप लाते नहीं हैं। और आम हालत में ख्यालात आते भी है और लाते भी है तो पकड़ नहीं है आप। हरम के अंदर अगर आप लाएंगे तो गुनाहगार, समझा? तो लिहाजा वसवसा का मामला ही। अब सवाल ये था, वसवसों को किसी को बताना क्या गुनाह होगा? क्योंकि बताना नहीं है, जो बुरे ख्यालात है हदीस के अंदर बताइए, अमल करे तो गुनाह मिल जाता है। तो देखिए, वसवसों को किसी को बताना ताकि उसका हल निकाले जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं। वसवसों को बताना, जैसे आप किसी आलिम को बता रहे हैं कि मेरे को ऐसे वसवसे आते, ताकि उसका हल, सोल्यूशन, उसका इलाज आप तलाश कर। फिर कोई है, किसी मुफ्ती को बता रहे हैं, ठीक है, या आपने किसी को सवाल किया मुफ्ती को और मुफ्ती ने वो सवाल को छाप भी दिया किताब में, तो भी आप गुनाहगार नहीं, क्योंकि उससे कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हम लेक्चर रिकॉर्ड करते, कोई लाइव पूछ लेता है और उनको इसको मैं जवाब देता हूँ, उसको भी गुनाह नहीं आ गया कि उसको खुद की वसवसे उसने पूछा होगा, उसको भी गुनाह नहीं, क्योंकि उसने एक मसला दरियाफ्त किया जिससे मैंने जवाब दिया, तो कई लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ उसका, है ना? तो लिहाजा ऐसे वसवसे जो आपको आते हैं, आप अगर किसी को बताते हैं, ये हरम में आओ या गैर हरम में आओ, इंशाल्लाह इसका गुनाह आपको नहीं है। और अगर ये वसवसे आपको आते हैं तो आप इसको अगर किसी को बताते हैं ताकि इल्म हासिल करें, ताकि ये वसवसे कैसे जाए, तो कोई गुनाह नहीं है। खामोखा दूसरों को इसको ना बताइए, ठीक नहीं होगा। क्योंकि फिर भी, लेकिन फिर मैं कहूँगा वसवसे है, ये शैतान की तरफ से डाले हुए ख्याल है, आपका ख्याल नहीं। आप बुरा ख्याल रखें फिर बोले गलत बात, लेकिन ऐसा वसवसा जो किसी को नुकसान का हो सकता है, किसी की इज्जत उछालने का हो सकता है, किसी के दिल में शक पैदा कर देंगे जब आप उसको बोलेंगे, तो मत बोलिए फिर, इसलिए कि फिर ये भी गुनाह हो जाएगा। लिहाजा किसी को इल्म के लिए बताने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं।